चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। परम आदरणीय व्यासपीठ पर आसीन स्वनाम धन्य महामल्लेश्वर सच्चिदानंद जी महाराज, परम आदरणीय हमारे पास में बैठे हुए संत के हृदय में विराजमान होने वाले हमारे संत समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त स्वनाम धन्य उछाली आश्रम के महंत महामल्लेश्वर स्वामी विष्णुदास जी महाराज और पार्श्व में बैठे हुए संत जी महाराज, उपस्थित माताएं बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आप 6 दिन से, आज 6ठा दिन है, कल 7वां दिन है, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। विष्णुदास जी महाराज ने गागर में सागर भर दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन अब कहना कुछ अवशिष्ट नहीं रहा। लेकिन महाराज जी का आदेश है कि कुछ कहिए। जिस कथा को आप सुनने आए हैं, क्योंकि भागवत में ही लिखा हुआ है महात्म्य में, भाग्यो उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान कृत मोह मद मदांधकार नाशम विधाय ही तद उदयते विवेक। भागवत। संसार में आपको संपत्ति मिली है, सत्ता मिली है, सुख सुविधा मिला है, उसके लिए शास्त्र उसको भाग्यशाली नहीं मानते। उसको शास्त्र भाग्यशाली इसीलिए नहीं मानते हैं, वो आपके जीवन के उल्टी है। जो कुछ भी सुख सुविधा आपको मिल रहे हैं वो आपकी उल्टी है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है। वेद में एक मंत्र आया है, अजाम एको लोहित है शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृज्यमाना स्वरूपा अजो ही एको जुष्मानानुशेते जहत एकाम भुक्त भोगा अजो अन्य। कहते हैं कि ये जो अजार प्रकृति, ये 3 गुणात्मक है, रजगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इससे संसार की सृष्टि हुई है। इसीलिए आपका मन एक रस कभी नहीं रहता। तो कोई संसार को भोगता है, इसीलिए भोगता है, उसकी उल्टी है। जैसा कर्म करोगे भाई फल देगा भगवान, यह है गीता। अगर जो कुछ मिल रहा है इस समय 100-200 आदमी जो कुछ बने बैठे हो, यदि विचार करोगे तो प्रकृति के दृष्टि से सबका शरीर एक है, आत्म तत्व के दृष्टि से सबका आत्म तत्व एक है, लेकिन परिस्थिति सबकी एक नहीं है। बता सकते हो सबकी परिस्थिति एक है, सबके पास एक जैसा पैसा है, सबकी स्थिति एक जैसी। ये स्थिति परिस्थिति का निर्माण किसने किया? शास्त्र कहता है ये आपके उल्टी है। और एक अजा वो है जो संसार को उल्टी समझ करके त्यागता है, वो संत है। तो कहते हैं कि वो जीव भाग्यशाली है जिन्होंने भागवत सुनने के लिए आया। भागवत सुनने से क्या फल मिलेगा, इसके लिए महात्म्य में लिख दिया है, एतस्मा परम किंचित मन शुद्धो न विद्यते जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवत लभेत। अर्थात आप परमात्मा प्राप्ति का विषय नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब में है, यहाँ भी है वहाँ भी है। वो प्राप्ति के विषय नहीं हो सकता। जो अप्राप्त वस्तु है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा तो प्राप्त है,
लेकिन प्राप्त होते हुए भी हम परमात्मा का लाभ मेरे को जीवन में नहीं मिल रहा है। इसका मूल कारण हमारा यही है, मेरा संसार में मन लगा हुआ है। संसार से मन निकालने के लिए, इसीलिए भागवत लिखा, मन महात्म का श्लोक बोला, भाग्यो उदेन बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। ये भागवत भाग्यशाली जीव को मिलता है, क्योंकि दुख का कारण कौन है? कभी विचार किया? जब तक कारण का पता नहीं चलेगा तो निराकरण क्या करोगे? जब तक रोग का पता नहीं चलेगा तो औषधि क्या लोगे आप? औषधि लेने के लिए ये अब भागवत के, क्योंकि भागवत ऐसा शास्त्र है कि जितना बोलो उतना थोड़ा है, समय कम है। ये आप तृतीय चतुर्थ स्कंद में देवभूति ने कपिल से भगवान से पूछा, बेटा जिससे आप बेटा भगवान हो, उसकी माँ दुख में हो उचित है? बोले माँ उचित तो नहीं है, लेकिन बोले कि तुम कहना क्या चाहती हो? बोले मैं कहना ये चाहती हूँ मैं दुखी हूँ। बोले दुख किस बात का? बोले दुख इस बात का है कि क्योंकि सब कुछ है, क्या नौकर नहीं तुम्हारे पास, खाने के लिए नहीं है, मकान नहीं है, या सेवा करने वाले नहीं? बोले सब कुछ है, लेकिन आवागमन सम दुख न दूजा है नहीं जग में कोई, इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आना जाना का दुख तो रहेगा। तो बोले ये दुख कौन दे रहा है? भागवत में श्लोक है, महाराज जी ने सुनाया होगा, मैं दोबारा सुना रहा हूँ। चेत खल्वश बंधाय मुक्तये च आत्मनो मतम गुणेशु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। कहते हैं चित्त जो है तुमको दुख दे रहा है, चित्त ही तुमको मुक्त करेगा। दुख कौन दे रहा है? चित्त दे रहा है। मुक्त कौन करेगा? चित्त करेगा। तो मुक्त चित्त को क्या करें? कहते हैं गुणेशु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। संसार को मन दोगे दुख मिलेगा, परमात्मा को मन दोगे आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो बोले कि बेटा ये बात तो बहुत सरल कह दिया तुमने, बहुत सरल कह दिया कि संसार को मन दोगे दुख मिलेगा। संसार का व्याख्या क्या है? संसरती थी संसार, जो हर समय सरकता रहे। मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं बेटा मेरे सेवा नहीं करती, कहते हैं बेटी कहना नहीं मानती, बहू कहना नहीं मानते, परिवार से दुख मिलता। मैंने कहा परिवार के बात छोड़ो, तुम शरीर की बात लो। शरीर भी एक दिन तुम्हारे चलने से कहना इनकार कर देगा। कभी कान का सुनना बंद कर देगा, कभी दांत जाएगा, आंख देखना बंद कर। जब शरीर ही, संसार के मतलब ये है कि जो एक जैसा ना रहे, हर समय सरकता रहे। तो बोले कि माँ दुख कौन दे रहा है? दुख यही दे रहा है, संसार को तुमने मन दे रखा है, ये दुख का कारण है। परमात्मा को मन सौंप दो, तुम सुखी हो जाओगे। बोले बेटा बात तो तुमने एक थोड़ी सी में कह दिया, 1 मिनट भी नहीं लगा कि भगवान को मन दे दो सुखी हो जाओगे, संसार को मन दोगे दुखी हो जाओगे। लेकिन सब कोई रात दिन यही प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आए हो, घर में भी जब से उंगली माँ बाप ने के उंगली पकड़ा तब से मंदिर में ले जा रहे हैं, भगवान के भजन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मन भगवान में जाता नहीं। फिर बोले जाने का रास्ता तो बतला। कहते हैं माँ जाने का रास्ता है क्या? प्रसंग मजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम मपावृत। महाराज जी ने आते ही बोला साधु की महिमा, साधु की महत्ता यही। कहते हैं कि प्रसंग मजरम पाशम आत्मन कवयो विदु। प्रसंग जो संग से तुम्हारा जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। संसार का संग करोगे संसार का रंग लगेगा, भगवान का संग करोगे भगवान का रंग लगेगा, संत के संग करोगे संत का रंग लगेगा। तो बोले कि स एव साधु सुकृतो। यदि साधु के साथ मन दे दोगे तो तुम्हारा साधु के साथ संग करोगे। भगवान को तुम देखा नहीं, भगवान देखने की वस्तु नहीं है। मैं कहता हूँ मकान बहुत बढ़िया बनाया, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया, लेकिन बिजली नहीं है। अब बिजली को ढूंढने जाओगे
तो वर्षों भिंडी को ढूंढोगे, भिंडी को पाना मुश्किल है, लेकिन ट्रांसफार्मर तुम्हारे मोहल्ले में है। ट्रांसफार्मर तो मोहल्ले में है, शेरी शेरी में, मोहल्ले मोहल्ले में ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से अपना संबंध जोड़ लोगे, तुम्हारे घर में बिजली आ जाएगी। तो इसीलिए भगवान की बात करते हो, भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन संत जो चलते फिरते ट्रांसफार्मर है। इसके साथ साथ ये साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपामृतम, साधु के साथ संबंध जोड़ दोगे, मुक्ति के द्वार तुम्हारा खुल जाएगा। ये तृतीय स्कंद में कपिल देवभूति का संवाद है। कहने का मतलब यह है कि आप भाग्यशाली हो, थोड़ा भाग्यशाली नहीं हो। महाराज जी ने पहले कह दिया कि गंगा का किनारा हो, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं, सुदामा को कह रहे हैं भगवान, 10वें स्कंद में आया है, ना ही अंबानी तीर्थानी न देवा मिलछेला मया ते पुनांतु काले न दर्शनाथ देव सब साधव। गंगा स्नान करोगे, जमुना स्नान करोगे, नर्मदा स्नान करोगे, बहुत दिन तक स्नान करोगे, पूजा पाषाण की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति होती है, धातु की मूर्ति होती है, उसकी तुम पूजा करोगे, बहुत दिन तक पूजा करोगे, शायद मन तुम्हारा एकाग्र होगा। क्योंकि भागवत का लिखा, ये तावान सांख्य योगावान स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ है परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। नारायण की स्मृति, जो अंदर बैठा हुआ नारायण की स्मृति तभी होगी जब मन आपका एकाग्र होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ते पुनांतु काले न, वो सब तो आपको बहुत काल पूजा करोगे, बहुत दिन गंगा स्नान करोगे तो शायद मन पवित्र होगा। दर्शनाथ देव साधव है, साधु के दर्शन करने मात्र से मन पवित्र हो जाता है, ये भगवद वाक्य है। तो कहने का मतलब आप थोड़े भाग्यशाली नहीं हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि धन का लिखा है बहुत, धनंच धर्मेक फलम होता हो, या तो वह ज्ञानम स विज्ञानम मनु प्रशांति गृहेशु युंजेशु कलेवरस मृत्यु न पश्यंती दुरत वीर्यम। धन का सही प्रयोग करना हो, धन आपका कमाया हुआ जरूर है, लेकिन धन से मुक्ति भी मिल सकती है, धन से नरक मिल सकता है। तो कहते हैं कि धन का सही प्रयोग, शरीर का सही प्रयोग इसी में है कि आप